भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्या ये थे तो माताजी ने बोला और दो बच्चे लड़ रहे हैं कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, यज्ञ में आज मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा। वाह, जी जी धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। अब कौन सुनाएंगे? बहन दिव्या जी। नमस्ते स्वामी जी। ओम प्रणाम माता जी। माता जी का एक विशेष सूत्र है। ओम स्वामी जी। हाँ, माता जी कहती हैं कि हाथों में जो लकीरें हैं, क्या माता जी एक बार बता दीजिए। मैं तो हवन को अभी ये मानने लगी है, मैंने बहुत ऐसी जगह पे पढ़ा है क्या हाथों अपना नसीब हाथों के लकीरों में होता है, लेकिन मैं आज सबसे यही कहूँगी, भाग्य अपने हाथों के लकीरों में नहीं होता है। भाग्य लिखने की यज्ञमयी कलम भगवान ने हमारे हाथ में दी है, जिसको हमें हमारा कर्म करके उससे हमारा भाग्य हमें लिखना है। और वो अनुभव मैंने घर में लिया है। मैंने जब ये माता जी का वाक्य विद्वान लोगों को बताया तो उन्होंने श्लोकबद्ध कर दिया और उन्होंने कहा कि भाग्यम न हस्तरेखासु लिखितम केनचिदपि भाग्यम लिखितुम मित्र यज्ञो भवति लेखनी। भाग्य हाथों की लकीरों में नहीं, अपितु भाग्य को लिखने वाली यज्ञ रूपी कलम हमारे हाथों में है। हम यज्ञ करें और अपने भाग्य को लिखें। धन्यवाद, थैंक यू स्वामी जी। बड़ा पहले तो मैं मेरे लड़की के बारे में बताती हूँ। वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में जा रही थी, अचानक उसको 10 दिन में चक्कर चालू हो गया, सिर दुखने लगा। इसके लिए हम लोग ने ट्रीटमेंट किया तो उसको डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर का बताया। 10 दिन के अंदर इतना सब कुछ हो गया। उसके बाद जब डॉक्टर को दिखाया तो बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद में डॉक्टर बोले थे 10 दिन उठेगी, 10 दिन में वो होश में आएगी, लेकिन 5 महीने तक मेरी दिव्या वैसे की वैसे ही बेड में पड़ी थी। डॉक्टर 1 महीने के बाद हम लोग को बोलते थे अब ये लड़की नहीं उठ सकती है। हम लोग को मुंह पे बोल देते थे क्या ऐसी अवस्था में कोमा में जब पेशेंट जाता है बाहर आना मुश्किल है। अभी तो 1 महीना गुजर गया, आप अपने लड़की को घर पे लेके जाओ। हम लोग तो भी माँ बाप होने के कारण हम लोग हमारे लड़की पे ऐसे मुर्दा अवस्था में घर में नहीं लेके जा सकते थे। फिर 5 महीना हम लोग दवाखाने में रुके। उसके बाद हम लोग इसकी एक फ्रेंड है, उसके मम्मी ने, हवन तो हम लोग नहीं जानते थे, इसके फ्रेंड के मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो हम लोग को नरसी सर का नाम बताया उन्होंने। तो हम लोग जब इसको घर पे पूरे नलियों के साथ में जैसी बेड में मुर्दा अवस्था में ये पड़ी थी वैसे ही हम लोग
इसको घर पे लेके गए। घर पे जाने के बाद नर्सी सर से मिले, उन्होंने इसका रिपोर्ट देखा, बोले बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन अपन कोशिश और विश्वास रख के, कोशिश और श्रद्धा रख के करेंगे यज्ञ को। फिर ऐसे ही सब करते करते यज्ञ से इतना बड़ा चमत्कार, पहले तो यज्ञ हम लोग चालू किया, यज्ञ करते करते जो हमारा जो मानसिक जो तनाव था वो अपने आप दूर होते गया। 15 दिन में, 3 हफ्ते में ऐसा लग रहा था क्या नहीं मेरे घर में ऐसी लड़की है ही नहीं। हम लोग को ऐसा लगता था वो उठती है, अपना सब कुछ करती है, और हम लोग भी उसको वैसा ही रखते थे। ऐसे कोमा अवस्था में हम लोग जब हवन करते थे, हवन में जो रूम में हम लोग हवन करते थे वो रूम में हम लोग उसको व्हील चेयर पे लेके बैठ जाते थे। हम लोग मन से ऐसा सोचते थे नहीं ये जिंदा एकदम बराबर है, हमारे जैसी है। सोच भी हम लोग ऐसा ही रखते थे क्या नहीं ये पूरी तरह से ठीक है, हमारे साथ स्वाहा कर रही है, हमारे साथ श्वास ले रही है, ओम का उच्चार कर रही है। मन से यही भाव निकाल के हम लोग रोज़ हवन करते थे। हवन करते करते 15 दिन, 3 हफ्ता ऐसा निकलते जाते जाते बहुत पॉजिटिव एनर्जी आने लगा। पूरा मतलब डॉक्टर का भी जो कार्य रहता था, मौसी लोग का, नर्स लोग का, हमारा, मैं और मेरे मिस्टर हम लोग दोनों ही पूरा काम करते थे। घर का ये सब करके इसका भी इतना काम करते थे, लेकिन इतना एनर्जी हमारे में रहता था, खाना नहीं मिले तो भी हम लोग कंटिन्यू काम करते थे, इतना एनर्जी हम लोग को हवन से मिलता था। वो हवन करते करते 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद में भगवान का इतना बड़ा चमत्कार हम लोग ने देखा। जो डॉक्टर बोल रहे थे ये होश में तो आ ही नहीं सकती है, लेकिन आएगी तो ये कान से सुन नहीं पाएगी, उसकी स्मरण शक्ति तो 100% बोले थे आने वाला ही नहीं है होश में आने के बाद भी। लेकिन इसको जो मेरे को याद नहीं है वो आज पूरा ये छोटे बचपन से लेके आज तक का छोटी छोटी बात वो मुझे याद दिलाती है, इतना उसको याद है। और बोलने का जो बोले थे डॉक्टर नहीं बोल सकती है क्योंकि गले में वो टेकेस्टोमी का मशीन डाला था, तो वो बोले थे ज़्यादा दिन रहता है तो आवाज़ भी चली जाती है। लेकिन मैं यज्ञ के सामने हर रोज़ एक प्रेयर करती थी जब बैठती थी हवन के लिए, तो हे भगवान तूने मेरे लड़की को पूरी तरह से ठीक करके वापस मेरे गोदी में डाल दिया है। उसको सुनने आ रहा है, बोलने आ रहा है, सब स्मरण शक्ति उसको याद है। इतना सब मेरा रोज़ प्रेयर वो हवन के सामने होता था। और जो चमत्कार 1.5 महीने के बाद में हवन से हुआ, मैं तो 3 महीना उसके अंदर जो जान खेल रही थी, ऐसा लगता था साक्षात भगवान आके उसके अंदर खेल रहा है। वो पूरा हाथ हिलाने का, 10 दिन के बाद पैर का अंगूठा, फिर गर्दन उठाने का, मतलब धीरे धीरे छोटे बच्चे तो चलो पेट से आते ही हिलते हैं, लेकिन इसका जो चमत्कार हम लोग ने देखा है हर शरीर के अवयव में हर 8 दिन के बाद धीरे धीरे करके जैसा भगवान उसके अंदर कुछ डाल रहा है और वो अपने आप उठ रही, इतना बड़ा चमत्कार हम लोग ने भगवान का देखा है हवन से। आज तो मैं ये मानती हूँ कि दुनिया का जो इतना बड़ा कोई भी चीज़ दुनिया में बड़ी है उससे ज़्यादा मेरे लिए यज्ञ ने इतनी बड़ी लड़की खुद लेके जा रहे थे, लेकिन यज्ञ का जो कर्म मैंने किया है उसके बाद भगवान ने वापस उसको ठीक करके एक माँ के गोद में डाल दिया है। मैं भगवान की और यज्ञ की और स्वामी जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्वामी जी धन्यवाद। अब दिव्या भी बात करेगी। मेरे भी लाइफ में एक मिरेकल ऐसा हुआ ना कि जब मैं होश में आई ना तब खुद से पूरा मतलब मंत्र वो बोलने लगी, मतलब पूरा अग्निहोत्र में बोलने लगी। मुझे जैसे कि मुर्दा अवस्था में थी, जैसे पूरा बाय हार्ट हो गया था वो, कोमा में ही उसको याद पूरा याद हो गया था वो। तो कोमा में थी तभी मतलब वो मंत्र वो हो रहे थे। हाँ, जब मैं होश पूरा जो आप सिखाते हो ना स्वामी जी, वो पूरा वो खुद बिना देखे हाँ, बोलती है। अभी पूरा आता है मेरे को, लेकिन तभी भी मुझे पूरा मतलब पूरा आ रहा था, मतलब जब होश में आई तो विशेष बात है कि कोमा अवस्था में थे तब भी मतलब कान में जैसा उसको और जब भी मेरी ऑक्सीजन मशीन निकालने लेके गए थे ना दवाखाने में, तो सब डॉक्टर्स लोग मिरेकल दिव्या करके बुला रहे थे मेरे को कि 4 महीने में जो दवाखाने में नहीं कर सके वो 3-4 महीने में तुम लोग ने घर पे जाके कैसे किया।
डॉक्टर बहुत चकित हो गए थे सर। उस मशीन निकालने जब हम लोग दवाखाने में गए थे ना, डॉक्टर ने हम लोग को बोला था अभी ये वापस आने वाली नहीं है। डॉक्टर हम लोग को बोलते थे तुम घर पे लेके जाओ, उसका सेवा करो और अपना बाकी जो 2 बच्चे हैं उनको देखो, अभी ये होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब उसको हम लोग जब लेके गए ना, चलते चलते उसको लेके गए थे स्वामी जी। वो वीक तो बहुत हो गई थी लेकिन चल पा रही थी। तो वो देख के पूरा दवाखाने का स्टाफ, क्योंकि 4 महीने हम लोग रुके थे तो सबसे पहचान हो गई थी, सब जानते थे। जब उनको मालूम पड़ गया कि दिव्या मशीन निकालने के लिए आई है, पूरा स्टाफ आश्चर्यचकित हो के ऐसा कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो देखने के लिए पूरा स्टाफ दवाखाने में दिव्या को मिलने आता था। तभी मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने मम्मी को पूछा ये लोग मुझे ऐसे क्यों मिलने आ रहे, जैसे कोई स्टार मिलने आए। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद स्वामी। सुंदर, बहुत बहुत और धन्यवाद हाँ, दिव्या जी को, और बहुत और शुभकामना भी नव जीवन के लिए। स्वामी जी, और मैं ना ये हवन होने के बाद में मैं आधा घंटा प्राणायाम भी करती हूँ हवन के वायु में। और स्वामी जी जब हम लोग गाँव गए थे लॉकडाउन के बीच में, तो हम मेरे बाजू में भी एक मिर्गी की लड़की थी। ऐसे ही उसको, मेरे ही घर की है, जेठा देवरानी की। तो मैं उसको ऐसा ही बोली क्या तू बैठ जा होम में, हवन में आके मेरे ही घर में। पहले उनको समस्या क्या क्या थी? वो कुछ समझती नहीं थी। उसको जब छोटी थी ना 8 महीने की, तभी उसको एक बार अकड़ी के जैसा आया था। उसके बाद उसको कुछ समझता नहीं था, मतलब वो उसकी माँ कौन है, पप्पा कौन है, या घर के कौन लोग हैं, उसको कुछ भी नहीं समझता, ना खाने का भी समझता था, कुछ भी नहीं समझता था। लेकिन वो मेरे घर पे लेके आके बैठती थी, 2-2.5 महीना तक बैठी, तो उसमें बहुत चेंजेस उसके माँ को दिखने लगे। वो खुद के माँ को पहचानने लगी। पहली बात तो उसको जो 3 साल का बच्चा जैसा खेलना चाहिए था वैसा वो पहले नहीं खेलती थी। लेकिन जब हवन में बैठने लगी तो वो उसको समझ में आने लगा कि ये चीज़ खिलौना है, ये चीज़ खाने का है, अपनी माँ है। एक जिधर उसको बिठा दो ना, 4 घंटा वो उधर ही बैठी रहती थी। उसको ऐसा नहीं लगता था कि माँ जा रही है उसके पीछे जाने का, ये सब चीज़ उसको समझता नहीं था। लेकिन अभी वो पूरी तरह से समझ रही है अपने पापा कौन है, मम्मी कौन है, कैसा क्या खाने का चीज़ है, बराबर हाथ में देंगे, तो वो सब उसको समझ आने लगा यज्ञ में बिठाने से। अभी उसकी माँ खुद करती है अपने घर में। वाह। और गांव में तो किसी को अभी बोलने की जरूरत नहीं है कि यज्ञ करो। जो भी करता है दिव्या को देखे ही यज्ञ चालू किया है। 10-15 जन ने तो खुद के घर में ही चालू किया है यज्ञ। नरसी सर से हम लोग 7-8 किट लेके गए। और सर बहुत हेल्प करते हैं, नरसी सर हम लोग को। बढ़िया, आपने क्रांति ही शुरू कर दी। ये मिर्गी वाले पेशेंट थे, उसकी छोटी उम्र है ना? 3 साल। वो कहाँ पर हैं? गांव में ही है। नहीं, गांव कहाँ? गांव पुणे के। नारायण गांव। पुणे। हाँ, आपका माताजी कहाँ का गांव है? पुणे ही है। अच्छा, बढ़िया माताजी, आपने तो कमाल कर दिए। स्वामी जी आपकी कृपा। अच्छा हो गया जो मेरे को नरसी सर मिले। ये रास्ता हम लोग को भगवान ने दिया। मैं ज़िंदगी में आते आते कभी ऐसा काम करती थी तो खुशी नहीं मिलता था। लेकिन मेरी लड़की इतनी कोमा में चली गई, वापस बाहर आई, इतना मेहनत किया। लेकिन आज जो रास्ता मुझे दिख रहा है ना सर, बहुत मन में शांति लगता है। कुछ मिले या ना मिले, ये काम करने से मन को शांति जरूर मिलता है। वाह। और मेरे तरफ से तो ऐसा लगता है इंसान को ज़िंदगी में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मन की शांति मिलेगी, इंसान बहुत अच्छे से जी सकता है। जी जी। निश्चित रूप से माता जी। जी धन्यवाद। ओम स्वामी जी। प्रणाम। पहले नाम बताइए। मेरा नाम राजेश है और मेरा वाइफ का नाम शिल्पा जेठवा। हाँ। तो इनको ये 20 साल के अपना शुरू में थोड़ा 15-20 दिन से बुखार था। फिर हमने थोड़ा टेस्ट करवाया तो मलेरिया का सब टेस्ट, वायरल टेस्ट किया तो डॉक्टर बोलते हैं अभी सोनोग्राफी गले का कुछ थोड़ा था उसमें, और सीटी स्कैन करने को बोले। तो सीटी स्कैन में थोड़ा निमोनिया और लंग फाइब्रोसिस जैसा आया। तो बाद में ये टेस्ट करते करते 1-1.5 महीना हो गया, बुखार कम नहीं हो रहा था, वज़न भी कम होते जा रहा था, दवा भी कोई असर नहीं कर पा रही थी। और इस दौरान फिर मैं रोज़ पाटी दरवाड़ी में योग में जाता था तो नरसी भाई से मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला कि अभी ये कोरोना की वजह से जो आपको बायोप्सी टेस्ट करने को बोली वो तो अभी नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पर अपने आप हवन हो रहा है
तो आप यहाँ पर लेके आओ और यहाँ आप उनको देखेंगे क्या उसको फ़ायदा होता है। तो फिर हमने उसको वो जो चालू किया ट्रीटमेंट, उससे पहले प्रॉब्लम कैसी थी? प्रॉब्लम बहुत थी, सांस फूलती थी, बहुत थकान लगती थी, कमजोरी आ गई थी, वजन कम होते जाता था, एकदम कमजोरी आ गई थी, मतलब एकदम मुरझा गई थी, मतलब कोई जान जैसे नहीं, चेतन जैसा पड़ी रहती थी, सोती रहती थी, कुछ काम करने को मन नहीं होता था। फिर धीरे धीरे फिर ये यज्ञ चालू करने के बाद 15-20 दिन में थोड़ा थोड़ा उनको ये श्वास का तकलीफ कम होने लगा, बुखार भी कम होने लगा, रिकवर होने लगा सर। हाँ, फिर रिकवरी होने लगा, फिर खाना पीना चलने लगा, थकान जो था वो कमजोरी जो कम हो गई, और धीरे धीरे अभी जो सो निमोनिया भी वो क्लियर हो गया, और थोड़ा लंग फीवर से उसमें भी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है अभी। वाह, बहुत फ़ायदा होगा। अभी तो उसको चेहरे पे भी दिख रहा है, पहले तो चेहरा भी उसको देखेगा तो ऐसा मालूम पड़ता है बीमार जैसा है। वाह। आप मुंबई में ही रहते हैं? हाँ, हाँ, मुंबई में। मुंबई घाटकोपर में। माता जी का नाम क्या है? शिल्पा। शिल्पा जी। अभी ठीक है माता जी? हाँ, अभी बहुत अभी अच्छी। ट्रीटमेंट चल रहा है, यज्ञ कर रहे हैं हर रोज? हाँ, यज्ञ कर रहे हैं, रोज सवेरे करते और और प्राणायाम सुबह। और यज्ञ करती हूँ। पहले यज्ञ, उसके बाद प्राणायाम। हाँ, पहले तो प्राणायाम कर ही नहीं पाती थी, यज्ञ की वजह से प्राणायाम फिर वो ना चालू हो गया, नहीं तो पहले ओम मैं का भी। ओम भी नहीं बोल सकती हाँ। थी और प्राणायाम भी नहीं कर सकती थी, अभी एकदम अच्छे से कर सकती हूँ यज्ञ के। देखो, और मेरा लड़की को सर्दी बहुत रहती थी, और दूसरी लड़की को नाक साइनस। साइनस था, तो दोनों लड़की को भी अच्छा हो गया। एक को यज्ञ साइनस से। था, हाँ, और और एक को हमेशा सर्दी रहती थी, तो अभी उसको दोनों को अच्छा हो गए यज्ञ से। यज्ञ में ही बिठाने से। हाँ, यज्ञ में बैठती भी नहीं बैठती नहीं है, वो लोग खाली एक पूरे ही घर रूम में काम करते हैं, तो भी उसको अच्छा हो गया। यज्ञ घर में करते तो अपना घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता, तो उसकी देखो, जो लोग दवाई खाते हैं उनकी बीमारी ठीक होती है, जो हाँ। योग करते हैं उसकी ठीक होती है, हाँ। और यज्ञ किया खुद की तो ठीक हो गई, लेकिन आसपास वालों की भी हो गई, पूरे साथ परिवार का ट्रीटमेंट एक साथ। अपने साथ में रहते उसको भी फायदा हो जाता है। हाँ, ये तो जो विशेष। यज्ञ में बैठे या नहीं बैठे, लेकिन उसको फायदा तो ऐसा ही है। इन दोनों का नाम क्या है? बीजल और विधि। बीजल, विजल। हाँ, और एक विधि। निधि, एक निधि तो हमारे पास यहाँ पे भी आई है। हाँ, ये अच्छा हो गया, लंग फाइब्रोसिस भी ठीक हो गया, साइनस में भी लाभ हुआ, सर्दी जुकाम जो होता था उसमें भी लाभ हो गया। बढ़िया हो गया माता जी। अभी तो कोई लक्षण ऐसे दिख नहीं रहे, अभी तो अच्छा एकदम क्लियर, मतलब पूरा हो गया, मतलब अच्छा हो गया। मतलब वो रिकवरी में है ना, अब तो मतलब जो प्रॉब्लम थी, अब श्वास भी लंबी नहीं ले पा रहे थे, वो हम आप कह रहे कि प्राणायाम भी नहीं कर पा रहे थे, वो प्राणायाम भी करने लग गए। अब धीरे धीरे अब योग भी एक चिकित्सा पद्धति, देवीय चिकित्सा पद्धति, यज्ञ भी, योग और यज्ञ दोनों ही साथ में अब हो गया, तो अब तो अभी कोई मैं ऐसी एकदम बीमारी है काम ही भी नहीं कि बहुत जिसको। अच्छे से कर सकती हूँ। क्या काम भी बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। काम करना मैं शुरू 4 कर- बजे उठती हूँ, हाँ। 2 बजे तक करती हूँ मैं काम। वाह, देखो इससे बढ़िया और क्या। हाँ, क्या, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हाँ, 3 उदाहरण दे दिए माता जी ने, एक ही यज्ञ से 3 लाभ। जैसे ये नरसिंह भाई का एकदम आशीर्वाद है हम लोग को, उससे हम लोग को अच्छा हुआ, और आपका भी अच्छे स्वामी यज्ञ देव जी। यज्ञ देव जी, आपका सब भी शुक्रिया। हमारा क्या, ये इन्हीं लोगों का है, सुरेश भाई जी है, नरसिंह भाई जी हैं। हाँ, सुरेश भाई का और नरसिंह भाई का भी शुक्रिया। हाँ, यही लोग हैं। तभी लॉकडाउन था तो पूरा सामग्री भी उन्होंने मुहैया कराई, नहीं तो किधर भी तकलीफ होती थी, आने जाने में ट्रेन बंद था, हम लोग डोंबिवली शिफ्ट हो गए घाटकोपर से 5 महीना, तो सामग्री भी हम तक पहुंचना मुश्किल था, तो उन्होंने घर बैठे सामग्री भी पहुंचाई, उनका बहुत आभार है। सामग्री कौन से प्रयोग करते थे? सामग्री तो नरसिंह भाई देते थे, वही श्वासामृत वाले। ठीक है, बढ़िया अनुभव। ठीक है, आप कौन सुनाएंगे? प्रणाम। प्रणाम माता जी। पहले तो मैं मेरी सहेली है वंदना पाटिल जी, और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी लड़की की जो एपिलेप्सी की बीमारी है और यज्ञ से ठीक हो सकती है। तो पहले तो हमने तो बहुत सारी, मतलब ये 10वीं में थी तब एलोपैथी की ट्रीटमेंट चालू किया था, जहाँ हम पुणे में डॉक्टर थे, वाडिया डॉक्टर थे।
तो उनके पास से हमने वो ट्रीटमेंट लिया। वो ट्रीटमेंट से क्या होता था, 2 ही टैबलेट थी, तो उसको नींद ज़्यादा आती थी और वो ज़्यादा जल्दी भूल जाती थी, जो भी स्टडी किया वो भूल जाती थी। फिर ऐसे हमने 3 साल निकाल ली। मतलब भूलने की बीमारी हो गई है। हाँ, फिर उसको नींद भी ज़्यादा आती थी। फिर मैंने मैंने क्या सोचा कि मैं योगा करूँगी तो मैं भी अच्छे स्वस्थ रहूँगी और मेरे परिवार को भी स्वस्थ रख सकती हूँ और मेरे आजू बाजू के लोग हैं उनको भी स्वस्थ रख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पतंजलि में आके 2020 में योग शिविर अटेंड किया। फिर जैसे जैसे मुझे अनुभव आते गए मैं लोगों को बताते चली गई। फिर लोग अच्छे होते गए, कोई बताते थे कि मुझे ऐसे स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम था, कोई बताते घुटने का प्रॉब्लम था। सब थोड़ा थोड़ा तो अच्छा होता है और हम लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं प्राणायाम से। ऐसे सबको कुछ ना कुछ अच्छा होने लगा और बताते चले गए। अभी मैं यज्ञ तो बारे में मुझे नवरात्रि में ही आपका मैंने उस 9 दिन का शिविर रोज़ किया, 9 दिन जो आपने सिखाया हो, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया। मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं था कि मैं इतने लोगों के सामने बोल पाऊँ या नहीं, ऐसा भी नहीं था। और फिर जैसे जैसे मैं यज्ञ करती गई मुझे सारा नॉलेज मिलता गया और अंदरूनी ताकत भी बढ़ती चले गई कि जैसे आत्मविश्वास बढ़ गया। हाँ, कोई चमत्कार ही हो गया है। और काम में जितना काम करती हूँ ऐसा थकती भी नहीं थी। और जो भी लोग बताते पूछते थे क्या करती हूँ, मैं यज्ञ करती हूँ ऐसे बताती हूँ। मेरे पास जो भी लोग मतलब कुछ परेशानियाँ रहती थी वो सब लोग आते, मैंने उनको सिखाया। वो मेरे घर से ही किट लेके जाते थे कि मुझे आपका कुछ किट दे दो। मैं घर पे ही, वो मेरे पास में गौशाला है, काठेवाड़ी लोग रहते हैं, वहाँ से गोबर लाती हूँ। वो गोबर की ऐसे गौरियाँ बनाती हूँ और सबको देती हूँ। वाह। और पास में ही ऐसे ओपन स्पेस है, वहाँ पे वड है, औदुंबर है, पीपल है, बेल है, सबकी समिधा वही मिल जाती है मुझे। वो समिधा भी मैं वहाँ से तोड़ के जो सूखी लकड़ियाँ होती है वो सबको देती हूँ। फिर वो मिर्गी की प्रॉब्लम में फिर कैसे हुआ? और ये पहले 10th स्टैंडर्ड में मेरे रिपोर्ट एबनॉर्मल आए थे ईईजी के, बाद में मैंने फिर से किए थे 1-2 साल बाद, फिर भी वो एबनॉर्मल ही थे। अभी मैंने यज्ञ 3 महीने पहले स्टार्ट किया था, तो उसे मतलब 3 महीने पहले मैंने योगा से वो कम कर दिया था। वो जो गोली थी वो मैंने 1-2 साल ही 8 साल पहले मुझे मिर्गी आई थी 10th स्टैंडर्ड में। उसके बाद में मैंने एलोपैथी की दवा लेनी शुरू कर दी थी, पर उससे बहुत बाकी के साइड इफ़ेक्ट होते थे। डॉक्टर बोले थे कि ये गोली आपको लाइफ टाइम लेनी ही होगी और आप इसे छोड़ नहीं सकते। अगर मैं उस गोली को 1 दिन भी ना लूँ ना तो मुझे फिर से वो आता था। मतलब अनकॉन्शियस होने से पहले मुझे सेंसेशन आती थी, तो वो सेंसेशन आता था और 1-2 घंटे में अनकॉन्शियस हो जाती थी मैं। फिर मैं मतलब दवाई जब तक लेते थे तब तक ठीक है, जिस दिन छोड़ी उस दिन फिर हाँ, तो कुछ तो भी होना ही था। फिर मैं एक्चुअली माँ बाबा के साथ नहीं रहती थी, एजुकेशन के लिए बाहर आई थी, तो वो अकेले भी छोड़ना मेरी माँ को थोड़ा इनसिक्योर हो रहा था, तो हमने योग से वो कम कर दिया। पर वो जो मुझे मेधावटी और अनुलोम विलोम 10-10 मिनट किया तो उससे थोड़ा थोड़ा तो कंट्रोल में आ गया। हाँ, पर मुझे सेंसेशन होती थी कि मतलब कम्प्लीटली नहीं गया था, बट थोड़ा बाकी था। तो मेरी माँ की फ्रेंड है, उन्होंने नरसिंह पटेल जी का रेफरेंस दिया था, तो हम उनसे मिले। उन्होंने हमें पूरा वो साइंटिफिक वे से एक्सप्लेन किया कि कैसे वो वर्क करता है क्या नहीं। तो मैं वो डेली करने लगी, 3 महीने हो गए डेली करने लगी। और अभी मैंने रिपोर्ट अभी निकाले 1 वीक पहले, तो मेरे अभी वो रिपोर्ट नॉर्मल आ गए हैं। और दूसरे इफ़ेक्ट अगर हम देखें तो मुझे पहले टेंशन वगैरह था, निगेटिविटी थी थोड़ी, तो अभी वो कुछ नहीं है। अभी मैं ठीक है, सेम सिचुएशन रहती है, जो पहले सिचुएशन थी जिसकी वजह से मैं टेंशन लेती थी वो सेम सिचुएशन रहती है, पर अभी वो सिचुएशन को मैं बहुत अलग तरीके से सोचती हूँ, जिससे मतलब सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली निकलता ही है। पॉजिटिविटी आ गई। हाँ, पॉजिटिविटी आ गई। पहले मुझे इसकी बहुत काळजी मतलब केयर रहती थी कि इसका क्या होगा। हमारे साथ तो ये नहीं रहती, अकेली ही रहती है, मतलब 2-3 गर्ल्स साथ रहती है, लेकिन जो तो अपना अपना ही सोचता है ना, कोई किसी के पास, मुंबई में कोई किसी का नहीं देखता।
हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत गिनाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मनके में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग इनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब भी उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ